नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शालीन अग्रवाल है और मैं फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल में लिवर से संबंधित रोगों और लिवर प्रत्यारोपण यानी लिवर ट्रांसप्लांट का विशेषज्ञ हूँ। तो दोस्तों, आज हम लिवर से संबंधित बीमारियाँ जिसकी वजह से इंसान को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके विषय में बात करेंगे। तो जो 4 मुख्य कारण अगर मैं कहूँ कि लिवर प्रत्यारोपण या लिवर ट्रांसप्लांट के कारण हैं, जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उसमें 2 मुख्य कारण हैं। उनमें है एक शराब की लत यानी अल्कोहलिज़्म और दूसरा है मोटापा और डायबिटीज़। ये 2 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से आजकल समाज में लोगों के लिवर बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं और उसकी वजह से एक स्टेज आ जाती है जब लिवर ट्रांसप्लांट ही एक रास्ता रह जाता है पूरी तरह से स्वस्थ होने का। बाकी कुछ कारणों में आते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन। अब से 10-15 साल पहले हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर ख़राब होने के सबसे मुख्य कारण हुआ करते थे। बट कुछ सालों में हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत अच्छा वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण आ गया है और बहुत अच्छी दवाइयाँ भी आ गई हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस सी भी पूरी तरह समय रहते अगर दवाइयाँ ले ली जाए तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो अब इन दोनों इन्फेक्शंस की वजह से लिवर का ख़राब होना और उसकी वजह से लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ना, इसका अब चांस कम हो गया है। तो जैसे मैंने पहले कहा, मुख्यतः 2 कारण रह गए हैं लिवर ट्रांसप्लांट के, जो एक है शराब की लत और दूसरा है मोटापा और डायबिटीज़। और ये 2 ऐसे कारण हैं जो पूरी तरह अवॉइडेबल हैं, प्रिवेंटेबल हैं, यानी इनसे हम पूरी तरह से बच सकते हैं। तो जैसे आपको पता है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि शराब का सेवन जो है बॉडी के हर अंग को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन मुख्यतः ये लिवर को डैमेज करता है। और डैमेज जो है वो शुरुआती स्टेजेस में मरीज़ को कोई लक्षण नहीं देता है। तो मरीज़ सोचता रहता है कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, जबकि अंदर ही अंदर शराब की वजह से उसका लिवर जो है ख़राब होता जाता है। और फिर एक स्टेज आती है जब लक्षण आते हैं। तो लिवर की सिरोसिस यानी जिसे हम कहते हैं लिवर का ख़राब हो जाना, सिकुड़ जाना, तो लिवर सिरोसिस के क्या 4 मुख्य लक्षण हैं? वो हैं पीलिया हो जाना, पेट में पानी आ जाना, सूजन हो जाना, खून की उल्टी या मल में खून का आना और कभी-कभी मरीज़ को बेहोशी भी आ जाती है, जिसे हम अपनी मेडिकल भाषा में हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। इसी तरह जिन लोगों को लंबे समय से मधुमेह यानी डायबिटीज़ की शिकायत है या जिनको मोटापा काफ़ी समय से है, उसे हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में नैश, उसकी वजह से भी लिवर आजकल काफ़ी लोग के ख़राब हो रहे हैं। जैसे शराब की लत होती है, इसी तरह डायबिटीज़ और मोटापे की वजह से भी शुरुआती कोई लक्षण नहीं होते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने पे अक्सर फैटी लिवर का पता लगता है और पेशेंट अक्सर इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो एक स्टेज पे जाके ये फैटी लिवर लिवर सिरोसिस में बदल जाता है और फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है। और जब लक्षण ये सिम्टम्स जैसे जो मैंने कहे, जॉन्डिस का होना, पीलिया होना यानी पेट में पानी आना, खून की उल्टी होना या बेहोशी हो जाना, यदि इस तरह के लक्षण आ जाते हैं तो फिर ट्रांसप्लांट ही एक रास्ता बचता है स्वस्थ होने का। तो इनसे हम पूरी तरह बच सकते हैं। शराब की लत के लिए तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि आप शराब छोड़ दीजिए, और अगर सिरोसिस तब तक नहीं हुआ है तो आपका लिवर पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। जहाँ तक डायबिटीज़ और मोटापे का सवाल है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। इंसुलिन इंजेक्शन लेने की भी आजकल ज़रूरत नहीं है। अक्सर दवाइयों से जो यानी आप लेने वाले गोलियों के थ्रू ही जो है शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। और मोटापे के लिए तो बेसिकली ये एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। हमारा खान-पान ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा घी तेल वाली चीज़ें, जंक फूड, बाहर का खाना, रेस्टोरेंट में खाना, ये सब रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मोटापा बढ़ गया। और ऊपर से अब हम लोग सेडेंटरी हो गए, यानी जीवन में, दिनचर्या में एक्सरसाइज का स्थान बहुत कम हो गया है। तो अगर हम इतनी आदतों को बदल लें, यानी लाइफ़स्टाइल को ठीक कर लें, समय रहते उठें, सुबह व्यायाम करें, खाने पीने पे ख्याल रखें, कैलोरी और फैट की मात्रा कम करें, खाने में मीठी चीज़ों का सेवन कम करें, बैलेंस्ड लाइफ़स्टाइल जिएँ, तो पूरी तरह से नैश यानी मोटापे की वजह से होने वाले ख़राब लिवर से पूरी तरह बचा जा सकता है। तो नटशेल में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि लिवर की बीमारियाँ पूरी तरह प्रिवेंटेबल हैं, बचा जा सकता है। लेकिन यदि किसी का लिवर ख़राब हो गया है और उसे लक्षण आ गए हैं, तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट से अच्छा कोई रास्ता नहीं है स्वस्थ होने का। लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। इसका सक्सेस रेट 90 to 95% है आजकल। और एक बार स्वस्थ होने के बाद एक नया जीवन दान मिल जाता है मरीज़ को, जो पहले इतना अस्त-व्यस्त था कि चल फिरना भी मुश्किल हो जाता है, पेट फूल जाता है, पानी भरा रहता है, उन सब चीज़ों से, सब सिम्पटम्स से पूरी तरह निजात मिल जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो बचा जाए और अगर बीमारी हो गई है तो निराश ना हो, उसका भी इलाज है। धन्यवाद।